हाय, माय नेम इज़ कुलदीप और आज हम रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर की हाई राइडर। और इसके बारे में हम इनके जो ऑनर हैं उनके साथ ही बात करेंगे डायरेक्ट, और उनसे पूछेंगे कि इसको चलाने के लिए आपको किस तरह की जो है दिक्कतें हुई और कौन सी इसमें चीज़ें हैं जो कि बढ़िया लगी। तो जेन्युइन रिव्यू उनसे लेंगे और उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, आपको मिलवाते हैं इनके ऑनर से। तो चलिए मैं आपको जो है इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कार के ऑनर श्री सुमित बंसल जी से। तो सुमित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। तो आप जो है बताइए कि इस कार को चलाने में और कितने दिन से आपके पास में वैसे ये कार है? ये कार मेरे पास 1 साल से है। तो इस बीच में आपने क्या क्या जो है डिफ़िकल्टी फेस करी और क्या आपको बढ़िया लगा? और मैं आपको थोड़ा सा जो है ना, आप मुझे इसके अंदर भी चल के दिखाइए कि कैसे इंटीरियर है, किस तरह की डिज़ाइंस है और क्या क्या आपको बढ़िया लगा। थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताइए आप। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कार के बारे में बता देता हूँ। टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर और हाइब्रिड एस मॉडल की बात कर रहे हैं। ये टॉप ऑफ द लाइन जो मॉडल आता है वी, उसके नीचे जी और जी के बाद ये एस मॉडल आता है हाइब्रिड का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से, फ्रंट के कार के फ्रंट से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखेंगे, कंपनी ने हेलोजन हेडलैम्प्स दिए हैं और साथ में एलईडी डीआरएल्स दिए हैं और यहाँ पर फ्रंट में टोयोटा की बैजिंग आ जाती है। चलिए इसके बारे में अब आपको वॉक ओवर दिखाते हैं। ये गाड़ी का एक्सटीरियर पोर्शन है। ये गाड़ी का रियर व्यू है और यहाँ पर कंपनी ने एक बहुत ही अच्छी मतलब टेल लाइट्स दी है जो नाइट में बहुत अच्छी लगती है। ये फॉग लैंप है और यहाँ पर भी पीछे टोयोटा की बैजिंग आ जाती है। और आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे, ये स्टील की बॉडी है, ये क्रोम पार्ट लगा हुआ है। ये बाहर से कंपनी फिटेड है और ओरिजिनल टोयोटा का है। और इसकी पीछे से बूट स्पेस देख लेते हैं इसका। आइए, तो इसका बूट स्पेस देखेंगे तो यहाँ पर आपको नॉर्मली दूसरे कार्स के कंपैरिजन में ये बूट स्पेस ज़्यादा लगेगा। हाँ, स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पर इसकी ट्रंक लाइट भी आती है जो आप देख पाएंगे। यहाँ पर एक कार की ट्रंक लाइट दी हुई है अंदर इसी के साथ। और मैं आपको लेके चलता हूँ गाड़ी के अंदर। चलिए, तो मैं इसी के साथ आपको कार के अंदर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर कंपनी ने पुश बटन स्टार्ट अप दिया हुआ है, जिसको अगर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ से गाड़ी ऑन हो जाती है। अब ये इस कंपनी का डैशबोर्ड है, इंटीरियर डैशबोर्ड है। और इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो अगर हम मिरर से देखेंगे तो यहाँ पर वन टच ये स्टार्ट स्टॉप का मिरर है जो ड्राइवर साइड है। और इसी के साथ अगर हम इसका अंदर का इंटीरियर की बात करते हैं तो यहाँ पर ये एक बड़ी सी टच स्क्रीन सिस्टम दिया है कंपनी ने। और ये इसका गियर लीवर है। तो यहाँ पर पार्किंग मोड भी है, इसमें रियर मोड भी है, ड्राइविंग मोड भी है। और अगर आप जैसे कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं तो उसके लिए ये बी भी दिया हुआ है। साथ में अगर आप ये देख पाएंगे, ये ईवी मोड भी दिया हुआ है इसमें और ड्राइव मोड भी दिया हुआ है। तो अगर हम ये स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसकी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। और इस गाड़ी की माइलेज की बात करते हैं तो ये गाड़ी जो कंपनी क्लेम करती है वो 28.97 क्लेम करती है। बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 30 की एवरेज इसकी अभी दिख रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूल इकोनॉमिक गाड़ी है। और अगर इसकी डैशबोर्ड की बात करते हैं तो ये यहाँ पर कंपनी ने एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो दिया हुआ है, जिससे आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं अपने म्यूज़िक के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल मैप भी है इसमें, तो फ़ोन के थ्रू कनेक्टेड है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने इसमें म्यूज़िक से ये FM और AM इनबिल्ट सिस्टम है इसके अंदर। साथ में आप इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके ये AC वेंट्स दिए हैं यहाँ पर फ्रंट में, और वहाँ पर भी पैसेंजर साइड भी एक ब्लोअर दिया हुआ है और एक इधर ड्राइवर साइड एक ब्लोअर दिया हुआ है। अब इसकी बात करते हैं कि और इसके जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें बहुत सारे फीचर्स दिए हैं। तो जैसे कि एक फ़ीचर की बात करते हैं, यहाँ पर साथ में फ़ोन पिक करने और फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं। और यहाँ पर एक वॉइस रिकॉग्निशन के लिए एक ये बटन दिया हुआ है कि आप कुछ भी इसमें, जैसे अगर जो कुछ इसमें एम्बेडेड है फीचर्स, आप कुछ भी अगर इसमें बोलते हैं कार को, कुछ डायरेक्शन देते हैं तो वो करेगी, और जो उसके अंदर इनबिल्ट है।
अब इसकी बात करते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। अब बात करते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इसमें आप सबसे पहले ये देख सकते हैं, इसके अंदर ये जो इनबिल्ट है, इसमें आप यहाँ पर ब्राइटनेस इसकी बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर आप इसकी फ्यूल इकोनॉमी यूनिट्स देख सकते हैं जो साइड में आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप फ्यूल इकोनॉमी रीसेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप टेम्परेचर यूनिट देख सकते हैं, यहाँ पर पार्किंग सेंसर मोड दिया है, आप पार्किंग सेंसर मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डोर लॉक का ऑप्शन दिया है, तो आप जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो वो डोर लॉक हो जाएंगे। यहाँ पर लाइट्स का ऑप्शन दिया है, आप लाइट्स की जो फ्रंट लाइट्स हैं उसका सेटिंग कर सकते हैं, उसकी विजिबिलिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर एंटी थेफ्ट अलार्म दिया हुआ है, डिस्प्ले आइटम दिया हुआ है जो स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा, स्पीडोमीटर टाइप दिया है अगर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट रखना है, और फिर यहाँ पर कार का कलर दिया हुआ है, कैलेंडर दिया हुआ है, कैलेंडर का फॉर्मेट दिया हुआ है, मोशन हिस्ट्री दी हुई है, पार्किंग सेंसर दिया हुआ है और इंटेलेक्चुअल गाइड दिया हुआ है और कॉल डिस्प्ले दिया हुआ है। और साथ में क्या है कि जैसे भी आप कॉल करते हैं तो ब्लूटूथ के थ्रू आप किसी भी पर्सन से बात कर सकते हैं आपके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के थ्रू। चलिए अब बात करते हैं, इसमें साथ में सामने वाइपर्स दिए हैं जो गाड़ी में ऑटो फिटेड आते हैं। अब बात करते हैं इसके सामने यहाँ पर लाइट्स दी हुई हैं, वैनिटी मिरर्स, यहाँ पर ये वैनिटी मिरर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप ये मिरर दिया है पैसेंजर साइड पे, और ये आपका मिरर दिया है अगर आपको जैसे गाड़ी का पीछे का अगर व्यू देखना है, किस तरह गाड़ी लोग चला रहे हैं, वो आप उस तरह से अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ड्राइवर साइड पे एक ये वैनिटी मिरर दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको ड्राइवर और पैसेंजर साइड्स के दोनों साइड यहाँ पर मिरर दिए हैं। अब बात करते हैं इसकी एसी की, तो ये ऑटो एसी है। यहाँ पर आप इसको ये टेम्परेचर यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आपको जैसे टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पर आप इसको नॉर्मली टेम्परेचर इससे कम कर सकते हैं। और इसमें जो ऑटो एसी दिया है, अगर आप ऑटो सेलेक्ट करते हैं तो ये बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये अपने आप सेट हो जाता है। और ये फ्रंट के लिए आपको दिया हुआ है कि अगर आपको आपके शीशे पे धुंध जमती है, फॉग होती है, तो वो आप इसको फ्रंट के थ्रू इसको कर सकते हैं एडजस्ट। और फिर सिमिलरली ऐसे रियर के लिए भी दिया हुआ है। और बात करते हैं इसमें यहाँ पर आपको पार्किंग के टाइम पर जो ये आपको हैंड ब्रेक दिया हुआ है, जिसको आप ऐसे खींच सकते हैं, और साइड में आपको यहाँ पर सीट बेल्ट के लिए दिए हैं, और यहाँ पर आपको एक सामान रखने के लिए थोड़ा कुछ स्पेस दिया हुआ है, और इसी के साथ आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं इस तरह से। और थोड़ा जैसे इसमें क्या है, कंपनी ने फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी हुई है इंस्टेड ऑफ द कंपनी फिटेड सीट्स। तो वो क्या है कि आप इसका बाहर से भी आप इसमें लेदर सीट्स लगवा सकते हैं, बट यहाँ पर फिलहाल इस मॉडल में, हाइब्रिड एस मॉडल में, कंपनी ने आप फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको दी हुई है। और साथ में आपको पैसेंजर साइड पे ये पुश करने के लिए, अगर आपको कंट्रोल करना है और आपको लगता है कि आपका मौसम ख़राब रास्ता है, तो आप इसको पकड़ के बैठ सकते हैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में कंपनी ने ये आपको सीट बेल्ट दी हुई है, जिसको आप इसे पुश पुल एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। सुमित जी, एक चीज़ आप बताइए कि गाड़ी आपका जो है माइलेज कितना देती है? और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये गाड़ी कंपनी जो क्लेम करती है वो 28.97 किलोमीटर पर आवर क्लेम करती है। और ये गाड़ी अगर आप 50 से 60 की स्पीड में नॉर्मली चलाएंगे और साथ साथ क्रूज कंट्रोल का यूज़ करेंगे, तो ये गाड़ी आपको 30 से ऊपर का एवरेज निकाल के जनरेट कर देगी। अब बात करते हैं इसके पार्किंग कैमरे की। तो ये आप जैसे कि हमने देखा, ये पार्किंग मोड पे लगाया गाड़ी में हमने, रियर ब्रेक लगा, रियर गियर लगाया है, तो ये आपको पीछे का वॉकओवर मिल जाता है, आपको गाड़ी पीछे करने में आसानी मिल जाती है। ये कैमरा दिया है कंपनी फिटेड स्क्रीन के अंदर। और आप यहाँ पर देखेंगे इस स्क्रीन में आपको क्रूज कंट्रोल भी दिया है, जिससे आप अपनी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज आपने एक बार ये क्रूज कंट्रोल 70 की स्पीड पे सेट कर दिया, तो ये भी है, इसमें आप उसकी एक बार स्पीड और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो आपको वो क्रूज कंट्रोल वहाँ पर उस स्पीड को सपोर्ट करेगा। और साथ साथ आप इस कंपनी के इंफोटेनमेंट स्क्रीन को भी देखेंगे, तो ये आपको जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इको मोड भी है, इसमें पावर मोड भी है और चार्जिंग मोड भी है।
तो इन मोड्स के साथ अगर आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये गाड़ी हाइब्रिड मोड में भी आती है। ये गाड़ी हाइब्रिड वर्जन है। तो क्या है कि ये गाड़ी साथ साथ फ्यूल पेट्रोल तो कंज्यूम करती ही करती है, प्लस ये बैटरी के साथ भी चलती है। इसकी बैटरी का सपोर्ट आपको बैकअप पीछे आपको बूट स्पेस के पास दिया गया है। तो गाड़ी का आप देखेंगे जो हाइब्रिड गाड़ी है, ये एस हाइब्रिड वर्जन है। तो ये गाड़ी जो मैंने आपको बताया 30 का एवरेज जनरेट करती है, वो हाइब्रिड मोड होने के कारण ही जनरेट करती है, जिसके कारण ये गाड़ी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। बट आपको ये दूसरे गाड़ी के ऊपर एज कॉम्पिटिटिव एज मिलता है कि आपको एवरेज के टर्म्स में आपका फ्यूल कम यूज होता है। तो सुमित जी, ये सारा चीज़ तो हो गया। आप ये बताइए कि इसका प्राइस क्या पड़ता है, ऑन रोड प्राइस ये दिल्ली में कितना पड़ा है आपको? ये एस हाइब्रिड 19,25,000 के अराउंड अप्रॉक्स कॉस्ट करती है, जो कि मुझे लगता है कि एक रीजनेबल कॉस्ट है। अगर आप इसी के सेगमेंट में क्रेटा वगैरह देखेंगे तो थोड़ा सा फीचर्स का गेम होता है, फीचर्स उसमें थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, बट क्या है, ये आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में मिलती है जो आपका फ्यूल सेव करती है। तो अब हम इसके रियर में आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है और यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है कंपनी ने, और यहाँ पर लेग स्पेस अच्छा है। और बात करते हैं इसके रियर एसी की, तो यहाँ पर रियर एसी वेंट्स दिए हुए हैं। कंपनी ने 2 चार्जिंग सॉकेट दिए हुए हैं, जो कि आपको फ्रंट में भी दिया हुआ है इस तरीके से। और अब बात करते हैं इसके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पावर विंडो है, ये चारों पावर विंडो है आगे पीछे चारों सीट्स पे। और बात करते हैं यहाँ पर कंपनी ने आपको लाइट्स दिए हुए हैं इस तरह की दोनों साइड्स पे, और यहाँ पर आपको अच्छा हेडरूम मिल जाता है। तो ये गाड़ी आप कह सकते हैं कि आपको। सुमित जी, आपका हाइट कितना होगा? मेरी हाइट लगभग 6 इंच है, वो 6 फुट है। फिर भी आपको, मुझे लग रहा है कि आपको कंफर्टेबल है। तब भी मुझे ये कंफर्टेबल है। तो जनरली आप देखते हैं तो आपका कार में हाइट एडजस्ट रूम के लिए बहुत स्पेस कम होता है। अब बात करते हैं, मैं आपको इसकी सीट्स, जो रेयर सीट्स हैं वो फोल्ड भी हो जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐसे कार फोल्ड हो जाती है। और आप देख सकते हैं इसके पीछे भी आपको स्पेस मिल जाता है जहाँ आप अपना थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। ये पार्सल ट्रे है, और पार्सल ट्रे में आप ऊपर भी थोड़ा बहुत सामान अपना रख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो है लॉन्ग ट्रिप के लिए भी अच्छा हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको चाइल्ड लॉक भी दिया हुआ है कंपनी ने। अगर आप देखें तो यहाँ पर कंपनी ने बच्चों की सेफ्टी के लिए यहाँ पर ये चाइल्ड लॉक भी दिया हुआ है। और इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा जेन्युइन ये वॉक ओवर इसका दिखाता हूँ। अगर आप बाहर से देखें इसको, यहाँ पर कंपनी ने शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है आपको, और रेयर में यहाँ पर आपको शीशे के ऊपर लाइट मिल जाती है, जो कि रात को आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। और मैं इसका अगर आपको एक कंप्लीट वॉक ओवर दिखाता हूँ, तो ओवरऑल यहाँ पर एक आप देख सकते हैं ड्राइवर और पैसेंजर साइड पे एक आपको सेंसर दिया है, जिसको आप प्रेस करते हैं तो ये गाड़ी अपने आप 2 बार आप इसको प्रेस करते हैं तो ये अपने आप गेट खुल जाता है। अगर आप इसके पास जाएंगे तो आपके पॉकेट में सिर्फ गाड़ी की चाबी होनी चाहिए। और यहाँ पर कंपनी ने हाइब्रिड की बैजिंग दी हुई है, ऐसी ही बैजिंग कंपनी ने पीछे भी दी हुई है। तो मैं इसका आपको एक कंप्लीट ये वॉक ओवर दिखाता हूँ। और यहाँ पर कंपनी ने एक अच्छी शानदार ग्रिल दी हुई है, और ये आगे एक गार्ड दिया हुआ है, फ्रंट गार्ड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी कंपनी जो इनके गाड़ी के ओनर है उन्होंने यहाँ पर ये बाहर से लगवाया है हेलोजन लैम्प के कॉर्नर में। इसी के साथ ये गाड़ी का रिव्यू ख़त्म होता है। और आपको इस तरह की वीडियोस और देखनी है, और दूसरी कारों के बारे में रिव्यूज़ देखने हैं, और जानने हैं, नई नई गाड़ी के फीचर्स जानने हैं, नई नई गाड़ी के बारे में जानना है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। मैं आपको रूटीन अपडेट देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था इस गाड़ी का रिव्यू, जो कि आपने देख लिया हुआ कि जो इनके ऑनर थे उन्होंने ही बहुत ही बारीकी से हर चीज़ को समझाया है। यहाँ तक कि छोटे छोटे पॉइंट्स पर भी उन्होंने बताया कि किस तरह की चाइल्ड लॉक है और कई सारी चीज़ें। और जो कि आपको एक लॉन्ग ट्रिप में अगर आप जाते हैं तो इसका जो बूट स्पेस वगैरह है और भी जगह है इसमें लगेज वगैरह रखने के लिए, तो ये आपको लॉन्ग ट्रिप के लिए भी बहुत बढ़िया गाड़ी हो सकती है। तो चलिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए पहुँच गए हैं और अगर आपको यह वीडियो बढ़िया लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा। और आपका एक लाइक हमारा और जो है हौसला बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई गाड़ी के साथ में, और तब तक के लिए बाय, थैंक यू, बाय।